Today is the Monday. I finished today recognition. In previous discussions, I have taught you what is kinds, what is recognition, theories, all those things. Today I taught you legal effect of recognition. I think that you know what is the legal effect of recognition. The legal effect of recognition is there are two effects. There are evidentiary value and constitutive theory. There are two theories which have been applied in legal effect. These two theories are too important to dispense the legal effect of international law in recognition. All those things are so much wide in concept of recognition that you only know what is the legal effect of recognition. The legal effect of recognition is to be उद्घोषणा तथा निर्माणात्मक दोनों ही हैं। जैसे मैंने आपको कहा कंस्टिट्यूटिव थ्योरी और एविडेंशियरी थ्योरी। प्रोफेसर ब्रिक्स ने कहा है कि मान्यता के मद को विधिशास्त्र की धारणा पर स्थापित किया जाता है और राज्य वास्तविक व्यवहार के रूप में भिन्न है। राज्यों के व्यवहार के आधार पर अन्यथा राज्यों के मान्यता के आधार पर भिन्नता के आधार पर मान्यता का कोई स्पष्ट मत नहीं है। मत विधि के आधार पर बनाना चाहिए, बहुत कठिन है। हार्बर्ट ब्राम ब्रिक्स। अब देखिए, जब आप मान्यता पर जाते हैं तो मान्यता जो है अपने आप में एक संकुचित भावना से नहीं है। मान्यता एक विस्तार रूप है अंतर्राष्ट्रीय विधि में, जिसका स्वरूप विस्तार है। जैसे आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, मान्यता का प्रकार बताया था, मान्यता है क्या। आज बताएंगे मान्यता, तथ्य मान्यता और विधि मान्यता में अंतर। डी फैक्टो डिफरेंस बिटवीन de facto de jure। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन de facto de jure। de facto de jure। अब मैं अंतर बताऊंगा। आज आपको क्या बताऊंगा? अंतर। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था क्या है, आज मैं अंतर बताऊंगा। तथ्य मान्यता राज्य की आरंभिक मान्यता होती है, जिसे शुरुआती मान्यता कहना उचित होगा। विधि मान्यता राज्य की स्थायी मान्यता होती है और वह कभी भी खत्म नहीं होती। राज्य का अस्तित्व जब तक रहता है तब तक विधि मान्यता रहती है। दूसरा, तथ्य मान्यता राज्य को औसत दर्जे से शुरुआती दौर में दी जाती है। विधि मान्यता राज्य को उसके सभी कार्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के पश्चात दी जाती है। तथ्य मान्यता राज्य को अस्थायी रूप से दी जाती है और विधि मान्यता राज्य को स्थायी रूप से दी जाती है। दोनों मान्यताएं राज्य के लिए आवश्यक हैं। तथ्य मान्यता और विधि मान्यता दोनों राज्य के अस्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
लेकिन आपको माइनर डिफरेंसेस समझना होगा कि रिकॉग्निशन इन इंटरनेशनल लॉ AILJ में कहा गया है वॉल्यूम 35 में 1941 प्रोफेसर ओपेनहाइम के अनुसार जहां तक मान्यता प्रदान किए जाने वाले राज्य के आंतरिक विधायनी तथा अन्य कार्यों के संबंध हैं, न्यायालय तथा विधि मान्यता में न्यायालय तथ्य मान्यता तथा विधि मान्यता में कोई अंतर नहीं रखता, वह दोनों को बराबर की दृष्टि से देखता है। रिकॉग्निशन इन इंटरनेशनल लॉ AJIL वॉल्यूम 35 1941 पृष्ठ संख्या 605 612 इसमें है। तथ्य मान्यता में कुछ कमियां रहती हैं, विधि मान्यता में वास्तविकता का ध्यान रखा जाता है। तथ्य मान्यता में कुछ कमियां रहती हैं और विधि मान्यता में वास्तविकता का ध्यान दिया जाता है। कमी रहती है, वास्तविक रूप होता है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण केस है, लूथर बनाम सागोर। लूथर बनाम सागोर एक केस है 1921 लूथर बनाम सागोर केस लॉ है केस। अब देखिए इस केस में कहा गया है कि लूथर बनाम सागोर 1921 के बाद में कहा गया है कि बाद में निर्णय दिया गया है कि मान्यता प्रदान किए जाने वाले राज्य के आंतरिक कार्यों के मामले में विधि मान्यता तथा तथ्य मान्यता में कोई अंतर नहीं। यहां भी न्यायालय मानता है कि तथ्य और विधि मान्यता में कोई अंतर नहीं। लूथर बनाम सागोर। विलियम बनाम बर्फी। विलियम बनाम बर्फी 1917। इस केस में भी यही चीज उभर के आई है कि जब राज्य अस्तित्व में आ जाता है, अस्तित्व में आने के बाद राज्य कभी खत्म नहीं होगा। राज्य पूर्णता राज्य का दर्जा प्राप्त करके ही चलता रहेगा। विलियम बनाम बर्फी। ये मामला US का है और अंडरहिल बनाम हमाटेज। अंडर हिल बनाम हमाटेज ये मामला है। तीनों मामलों में
एक ही चीज उभर के आई 1897। तीनों मामला में उभर के यही आया है कि राज्य को जब तथ्यन मान्यता और विधिन मान्यता दी जाती है तो राज्य का अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होगा। न्यायालय अपने महत्वपूर्ण निर्णय में यह निर्णय देता है। लेकिन एक प्रश्न आपके अंदर उभर रहा होगा कि तथ्यन मान्यता जो दी जाती है राज्य को, उसके पश्चात विधिन मान्यता दी जाती है जो राज्य को पूर्ण रूप से वह दर्जा दे दिया जाता है कि राज्य अब कभी समाप्त नहीं होगा। दूसरा, अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, डिफाइन रिकॉग्निशन डिफरेंस बिटवीन de facto and de jure, de facto and de jure। अब देखिए नंबर 2, डिफाइन रिकॉग्निशन व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ विड्रॉल ऑफ इट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ विड्रॉल ऑफ इट। ये दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए हैं, रिकॉग्निशन में आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए रिकॉग्निशन कैसे वापस होगी, एक राज्य की मान्यता कैसे वापस होगी, कैसे राज्य समाप्त होगा। राज्य की 2 प्रक्रिया है, तथ्यन मान्यता प्राप्त करने के बाद अधिराज्य पूर्ण रूप से अपने आप को अग्रसर नहीं कर पाता है तो उसी दौरान, उसी घटनाक्रम में अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे कि राज्य के अस्तित्व और मर्यादा दोनों पर असर पड़ता है तो उस समय भी राज्य समाप्त हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, राज्य की मान्यता तथा सरकार की मान्यता दोनों बराबर है और मान्यता में आपको पढ़ाया था मैंने 2 की काइंड्स हैं, थ्योरीज हैं। फिर सुनिए, राज्य की मान्यता तथा सरकार की मान्यता, सशर्त मान्यता, रिकॉग्निशन सब्जेक्ट टू ए कंडीशन। कभी कभी राज्य को सशर्त कंडीशन के आधार पर भी राज्य घोषित किया जाता है। सशर्त कंडीशन तब राज्य को दिया जाता है जब राज्य वैसी स्थिति में होता है और पूर्ण रूप से राज्य इन स्थितियों को पूरा करने में असफल होता है। सामूहिक मान्यता, कलेक्टिव रिकॉग्निशन। कलेक्टिव रिकॉग्निशन क्या है? अब देखिए आपके सामने ये 2 महत्वपूर्ण सवाल देख लीजिएगा। आज मान्यता समाप्त हो जाएगी। अब देखिए सशर्त
मान्यता, सशर्त मान्यता, रिकॉग्निशन सब्जेक्ट टू कंडीशन, रिकॉग्निशन सब्जेक्ट टू कंडीशन, ये हो गया। दूसरा सामूहिक मान्यता, सामूहिक मान्यता, कलेक्टिव रिकॉग्निशन। अब देखिए, सामूहिक मान्यता, कलेक्टिव रिकॉग्निशन जो होती है वह संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर कई देशों द्वारा किसी देश को दी जाती है। किसको दी जाती है? किसी देश को राज्य बनाने के लिए दी जाती है, जिसमें एक या दो से अधिक राज्य सामूहिक होते हैं। इनका पूर्ण रूप से हस्तक्षेप होता है। राज्य के नव निर्माण में वे पूर्ण रूप से सहयोग तथा संवर्धन करते हैं। अब देखिए, मैंने मान्यता की वापसी आपको बताया था। मान्यता की वापसी में महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि सशर्त मान्यता, सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ रिकॉग्निशन, सामूहिक मान्यता, कलेक्टिव रिकॉग्निशन, ये दोनों चीज़ें हैं जो राज्य की मान्यता में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अब सवाल बनता है विथड्रॉल ऑफ मान्यता। मान्यता कैसे राज्य से वापस छीनी जाएगी? प्रश्न एक बनता है कि राज्य अगर तथ्य मान्यता के अंतर्गत अपना कार्य कर रहा है और उस दौरान उसकी टेम्पोररी मान्यता है, और टेम्पोररी मान्यता के दौरान इफ द स्टेट इज नॉट वर्किंग इन वेल कंडीशन, देन इट शुड बी पनिश्ड एंड द स्टेटस शुड बी फिनिश्ड। अदरवाइज इट शुड बी लॉस इट्स गवर्नमेंट, द स्टेट इज नॉट इन पावर। Number two, the second position is that legal point is that when the state completes its de facto recognition, then it start its de jure recognition. In that recognition, the state is to be full in condition to become a state. विधि मान्यता स्थायी होती है तथा एक बार दिए जाने के बाद वापस नहीं होती। विधि मान्यता किसी विशेष देश को मान्यता ना देने या मान्यता वापस लेने से उन नए राज्यों के राष्ट्रत्व के तत्वों का अंत नहीं होता। राष्ट्रत्व का अंत नहीं होता। अब देखिए, आज रिकॉग्निशन समाप्त। इसमें क्वेश्चंस मैंने दे दिया है। अगर कोई दिक्कत आपको होती है तो मैं अपना एक चीज़ देता हूँ जिससे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं टाइम मेंशन करने जा रहा हूँ। आप डॉक्टर विजय प्रताप सिंह 9695902802। आप 7 बजे रात्रि से 8 बजे तक
7 बजे रात्रि से 8 बजे तक मेरे सब्जेक्ट से कोई भी सवाल अगर मन में उत्पन्न होता है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो सवाल करके मोबाइल से हमसे बात कर सकते हैं। हैव ए गुड डे, थैंक्स टू यू, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।